नमस्कार दोस्तों। आज अभी जो वर्तमान के अंदर एक जैसे गुजरात चुनाव हुए उसके बाद में एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो अभी हम देखेंगे उसका संवैधानिक पक्ष कि एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या-क्या मानदंड होने चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है और उसके क्या-क्या फायदे हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया आपको, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, जिसने सबसे पहले दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें अपना परचम लहराया था। उसके बाद में पंजाब में इनकी सरकार बनी और गोवा में फिर इन्होंने राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया तथा अभी गुजरात में राज्य पार्टी के रूप में उभरी है। अभी देखते हैं कि कौन देता है, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता कौन है। तो जो चुनाव आयोग है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कुछ मानदंड के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का दर्जा किसी राजनीतिक पार्टी को देता है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, राजीव कुमार जी हैं, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और जो अन्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में हैं वह अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अभी हम मानदंड देख लेते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और क्या क्या मानदंड उनके पूरे करने होते हैं। तो सबसे पहला मानदंड ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी है, उनको चार राज्यों के अंदर राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त था, क्रमशः दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात। इस आधार पर उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अभी दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि किसी भी 4 या अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें 6% वोट हासिल करे और साथ ही किसी राज्य में या राज्यों में लोकसभा आम चुनाव में 4 सीटें जीते। तो इसका अर्थ ये है कि वो 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा किसी में से भी 6% वोट हासिल करे, साथ ही साथ उसको लोकसभा की 4 सीटें भी जीतना जरूरी है। एक और इसकी कंडीशन है, क्राइटेरिया है, वो हम देखते हैं। यदि कोई पार्टी आम चुनाव में लोकसभा में 2% सीटें जीतती है और ये उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा जो चुनाव हुए उसकी लोकसभा टोटल जितनी सीटें हैं उसका 2% वो जीतती है और जो ये 2% सीटें हैं उनकी अलग अलग 3 राज्यों से आनी चाहिए, तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो ये 3 मानदंड हमने देखे कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए इन मानदंडों से गुजरना पड़ता है, तभी उसको चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। अभी हम देखते हैं कि किसी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, उसके लिए क्या क्या मानदंड तय करके रखे हैं हमारे चुनाव आयोग ने। यदि वो पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी हम ले सकते हैं, तो वो वहां के विधानसभा के आम चुनाव डाले गए जो वैध मत हैं उसका 6% प्राप्त करती है और उसके अलावा जो राज्य की जो विधानसभा सीटें हैं उसकी 2 सीटें भी जीतती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर 6% मत प्राप्त करती है, वोट प्राप्त करती है और 2 सीटें जीतती है, विधानसभा की सीटें। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लोकसभा के आम चुनाव होते हैं तो उसके अंदर 6% तो वोट प्राप्त करती है तथा लोकसभा की 1 सीट जीतती है। इसका अर्थ यही हुआ कि राज्य की पार्टी संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% सुरक्षित करती है। इसके अलावा अगर वह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतती है। तो ये दूसरी कंडीशन हमने देखी। अभी हम तीसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर राज्य के विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें विधानसभा की 3% सीटें या विधानसभा की 3 सीटें जो भी अधिक हो। ये इसलिए है क्योंकि किसी जो विधानसभा है उसके अंदर, कोई विधानसभा है उसके अंदर कम सीटें रहती हैं, किसी के अंदर ज्यादा रहती हैं। तो जिसमें ज्यादा रहती हैं उसमें 3% या फिर जिसके अंदर कम रहती हैं उसमें 3 सीटें हम मान के चलते हैं। तो जो भी अधिक हो अगर ये प्राप्त कर लेती है तो भी उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ये कंडीशन है जो 2011 के अंदर शामिल की गई है।
इसके अंदर यह है कि लोकसभा या फिर राज्यसभा कोई भी चुनाव है, उसके अंदर कोई भी पार्टी अगर 8% वोट प्राप्त कर लेती है तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अब एक राज्य पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी, चुनाव आयोग ने उनको मान्यता तो दे दी, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? क्यों राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ये हम देखते हैं उसके फायदे। अगर कोई पार्टी राज्य पार्टी है तो जिस राज्य में उसे मान्यता प्राप्त है वहां पे वह अपने उम्मीदवारों को दल के लिए चुनाव से आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त उसको होता है। ऐसे ही राष्ट्रीय दल का दर्जा जिसको मिलता है, उसको पूरे भारत में अपने जो उम्मीदवार हैं उनको अपने चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार उसको भी मिलता है। राज्य पार्टी को अपने राज्य में जो चुनाव चिन्ह है आवंटन कर सकता है अपने उम्मीदवारों को, उनके पास में विशेषाधिकार होता है। और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसको पूरे देश के अंदर जो भी उसके उम्मीदवार हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार होता है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय सिर्फ एक ही प्रस्तावक की जरूरत होती है अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है। मतदाता सूचियां चुनाव आयोग तैयार करवाता है, उसकी जो अपडेशन होता है, कभी भी नई संशोधन के बाद में जो नई मतदाता सूचियां आती हैं उसके 2 सेट पार्टी को निशुल्क मिलते हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और जैसे आम चुनाव कोई भी होते हैं लोकसभा या विधानसभा के, उसमें आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा भी इनको मुहैया कराई जाती है। आम चुनाव के दौरान अपने स्टार प्रचारक जो होते हैं, स्टार कैंपेनर जो होते हैं, उनको नामित करने की सुविधा रहती है। जैसे कि एक राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पार्टी है उसको अपने 40 स्टार प्रचारक को रख सकता है, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त दल है उसको 20 स्टार प्रचारक ही रखने की छूट दी होती है चुनाव आयोग की तरफ से। और पार्टी मुख्यालय या फिर पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की सुविधा भी इनको दी जाती है, जहां जहां पे ये अपने मुख्यालय रखना चाहते हैं, जैसे राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर वहां पे। और अभी हम देखते हैं कि अपने भारत में कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में अभी 9 पार्टियां हो गई हैं आम आदमी पार्टी के बाद में। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बहुजन समाज पार्टी, फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और अभी जो हाल में जुड़ी है वो है आम आदमी पार्टी। तो ये हमारा छोटा सा जो टॉपिक था कि कैसे किसी पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता दी जाती है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमें सब्सक्राइब करिए आगे नई अपडेट्स के लिए। हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।